खेल विभाग न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने पर काम कर रहा है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि खिलाड़ियों और युवा सेना के लिए बेहतर मैदान उपलब्ध कराए जाएंगे। नमस्कार, मैं श्रुति वोरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस खास बुलेटिन में शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। दिल्ली में कांग्रेस द्वारा आयोजित की गई वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा नरेंद्र मोदी को लेकर की गई नारेबाजी से अब भारतीय जनता पार्टी हमलावर होती नजर आ रही है, जिस पर उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने भी इस पर आपत्ति जता दी है, पलटवार किया है। कहा है कि पूरे देश में कांग्रेस की कब्र पहले ही खुद चुकी है। देखिए, राजनीति में स्तर इतना गिर जाएगा राजनीति का कि किसी ने कल्पना नहीं की थी। कांग्रेस के ये बयान, और वो भी जब उनका पूरा राष्ट्रीय नेतृत्व वहां पर हो, ये दर्शाता है कि कांग्रेस में और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में किस प्रकार की हताशा है। लगातार हार 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 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा रही है। उनके अंदर मानसिक रूप से जो है द्वेष पनप रहा है, और मुझे लगता है कि इन लोगों का मानसिक स्तर भी गिर रहा है जो इस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं, और ये सब जानते हैं कि कब्र किसकी खुद गई। राज्य की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए खेल विभाग न्याय पंचायत स्तर तक स्टेडियम बनाने पर लगातार काम कर रहा है। प्रदेश की खेल मंत्री रेखा आर्या का कहना है कि हमारी कोशिश है कि जिला, ब्लॉक या फिर न्याय पंचायत स्तर पर भूमि की उपलब्धता अनुसार खेल स्टेडियम का निर्माण किया जाए, ताकि हम राज्य के खिलाड़ियों को मैदान उपलब्ध करा सके। साथ ही जो युवा सेना आदि की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी एक बेहतर मैदान उपलब्ध हो सके। चाहे वो खेल मैदान हो, मिनी स्टेडियम हो, स्टेडियम हो, तीनों को लेकर भूमि की रिक्वायरमेंट होती है। और ये ऐसा मन में तो विचार रहता ही है कि हर जनपद में मुख्यालय से लेकर ब्लॉक लेवल तक में जो है हमारे पास स्टेडियम हो, लेकिन जहां जहां हमारे पास में भूमि की उपलब्धता है और माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं हैं और भूमि की उपलब्धता हो रही है, वहां वहां हम लोग मिनी स्टेडियम, खेल मैदान या स्टेडियम हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये एक कोशिश है कि हमारे बच्चों को ब्लॉक स्तर पर हो या हमारे बच्चों को न्याय पंचायत स्तर पर भी हमें भूमि उपलब्ध हो जाती है, उस स्तर पर हो उनको मैदान मिल पाए, ताकि बच्चे अपने भविष्य की, चाहे फिजिकल फिटनेस को लेकर कह लीजिए या भविष्य में फौज की तैयारी को लेकर कह लीजिए या वो अपने स्पोर्ट्स की अपनी तैयारी को लेकर कह लीजिए, तो उस संकल्प के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से अपने जीजा के घर जन्मदिन में शामिल होने आई एक युवती के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। घटना कोटद्वार तहसील के कालागढ़ क्षेत्र की बताई जा रही है। बताते चले एडिशनल एसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि पीड़िता अपने जीजा के घर आई थी, जहां उसके ममेरे भाई ने नशे का इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर दिया और दुष्कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताते चले आरोपी को न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल भेज दिया जा रहा है। पुलिस का यह कहना है कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है, कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। और जैसे उसने अपने परिजनों को ये बात बताई तो परिजन और युवती थाने आए, और जांच में भी पता लगा कि प्रथम दृष्टया ये बात सही थी। प्रिंस नाम का लड़का था और युवती जो उसी की रिश्तेदार है, और ये किसी जन्मदिन के समारोह में यूपी से कालागढ़ आए थे। तो इस पर तत्काल पुलिस ने 64 1 BNS में अभियोग पंजीकृत किया और कल फिर अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने से जुड़े बिल को लोकसभा में पेश किए जाने के बाद अब राजनीतिक विवाद यहां पर तेज हो चला है। बताते चले उत्तराखंड में भी इस मुद्दे पर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इस बिल का विरोध करते हुए कहा कि भगवान श्री राम को ऐसे नामकरण की जरूरत नहीं है जिसके लिए महात्मा गांधी का नाम हटाया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने प्रभु के नाम का इस्तेमाल कर गरीब वत्सल योजना की मूल भावना को नुकसान पहुंचाया है। हमको तो लगता था कि हम ही से नफरत कर रहे हैं ये, लेकिन अब तो लग रहा है महात्मा गांधी से भी नफरत कर रहे हैं। वो इनको शिकायत नहीं है।
रघुपति राघव राजा राम जैसा मंत्र देश को देने वाले महात्मा गांधी का नाम इस देश के अंदर कोई सरकार बदल सकती है? ये फिर राम तो भक्त के थे, राम जो है, और महात्मा गांधी हनुमान की तरीके से राम के भक्त थे। और राम ने तो स्वयं कहा है कि भक्त का जो अपमान करेगा वो मेरा अपमान कर रहा है। तो ये भाजपा की मति खराब हो गई है। इन्होंने जो है, अरे भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम पर कुछ भी नाम रख लो ना। मैं तो कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश का नाम ही जो है राम प्रदेश कर दो, हमको क्या दिक्कत है, हम तो ताली बजा देंगे। लेकिन तुम जो है ये इस तरीके से योजनाओं को बदलने का काम कर रहे हो, ये स्वीकार्य नहीं। नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए पूरे उधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। बताते चले कि कोतवाली काशीपुर पुलिस एसओजी काशीपुर की संयुक्त टीम ने काशीपुर के टांडा उज्जैन इलाके में संघन चेकिंग अभियान के दौरान नशीले इंजेक्शनों की बड़ी खेप बरामद की है। एसओजी काशीपुर और कोतवाली काशीपुर की संयुक्त टीम को 15 दिसंबर को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, जिसमें पूर्व में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के एक अभियोग में फरार अभियुक्त रिपुल चौहान के द्वारा मंगाए गए एक बड़े कंसाइनमेंट को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है, जिसमें बुप्रेनॉर्फिन के 39,950 इंजेक्शन और रेक्सोजेसिक के 4,000 इंजेक्शन, कुल 43,950 इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जिनकी बाजार में खुदरा कीमत लगभग 1 करोड़ 30 लाख के आसपास अनुमानित है। उक्त सफलता इस मायने में बड़ी है कि पूर्व में भी 5,000 नशीले इंजेक्शन बरामद किए गए थे उक्त टीम के द्वारा, और ये दूसरी बड़ी उसी क्रम में सफलता है। इस संबंध में अंतर्गत धारा 8, 20, 21, 22, 29 और 60 एनडीपीएस के अभियोग पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई जारी है। हल्द्वानी तहसील क्षेत्र में जारी स्थायी निवास और जाति प्रमाण पत्रों की जांच यहां पर तेज कर दी गई है। पिछले 5 वर्षों में बने प्रमाण पत्रों की गहन पड़ताल के दौरान अब तक 79 प्रमाण पत्रों को निरस्त किया जा चुका है। बताते चले कि जांच समिति ने इन प्रमाण पत्रों को अपूर्ण और संदिग्ध पाया, जिनमें बड़ी संख्या में निवास और कुछ जाति प्रमाण पत्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों के बाद सभी जिलों में जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में नैनीताल जिले के हल्द्वानी परगना क्षेत्र में विशेष समिति गठित भी की गई है। ये पाएंगे कि हम बीच में प्रकरण आया था जिसमें कि प्रमाण पत्रों में गलत अभिलेख लगा के प्रमाण पत्र प्राप्त करने का संज्ञान में आया था, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई थी सभी व्यक्तियों के खिलाफ। इसके बाद तहसील में जितने भी हमारे पिछले 5 से 6 वर्षों में प्रमाण पत्र जारी हुए हैं, सभी की स्क्रूटनी की जा रही है। अभी तक 250 से 300 प्रमाण पत्र की स्क्रूटनी की जा चुकी है, जिसमें से 89 प्रमाण पत्र ऐसे पाए गए जो कि पात्रता की श्रेणी में नहीं आते थे। उनके द्वारा जो भी वांछित शासन देश के हिसाब से जो डॉक्यूमेंट लगाए जाने थे वो नहीं लगाए गए थे, उनका वेरिफिकेशन किया गया। वेरिफिकेशन में वो ये पाया गया कि वो पात्र नहीं है, और ऐसे 89 प्रमाण पत्रों को अभी तक निरस्त किया जा चुका है। अन्य प्रमाण पत्रों की जांच गतिमान है। आगे भी जो प्रमाण पत्र गलत पाए जाते हैं उन सभी को निरस्त किया जाए। प्रमाण पत्र में जितने भी अभिलेखों संलग्न कर रहे हैं, चाहे वो किसी समिति के कागज हैं, कोई मृत्यु प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है, अन्य जो भी अभिलेख हैं उनका भी गहन जांच की जा रही है। और यदि कोई ऐसा अभिलेख मिलता है जो कूटरचित है या फिर आपका फर्जी है, ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित करते उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। तो वो भी निकाले हैं, उसमें ये पाएगा कि मृत्यु प्रमाण पत्र में किसी ने फर्जी पूरा। देहरादून पुलिस पिछले कुछ दिनों से सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिक गंभीर नजर आ रही है, जिसके चलते आपको बताते चलें कि हाल ही में शहर में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने, संदिग्ध व्यक्तियों पर नजर रखने के लिए लगातार यहां पर एक विशेष चेकिंग अभियान भी चलाया गया है। इस अभियान के दौरान पुलिस ने लगभग 5,000 व्यक्तियों और 4,000 वाहनों की कड़ी जांच की है। देखिए, चेकिंग का एक जो सिस्टम है वो रैंडम रूप से चेकिंग के लिए बताया गया। देखिए, अंतर्राज्यीय जो हमारे बॉर्डर चेक पोस्ट है वहां तो हम रूटीन में करते ही हैं, बट अभी जो
हाल फिलहाल कुछ घटनाएं देश में विभिन्न स्थानों पर हुई, खासकर दिल्ली को देखते हुए मद्देनजर इसको चेकिंग का प्रारूप थोड़ा चेंज किया गया। इसको रैंडम रूप से विभिन्न स्थानों पर सर्किल वाइज सुपरविजन में रखा गया है और कोशिश ये की गई है कि एक ही स्थान पर रिपीटेड चेकिंग ना हो और समय भी परिवर्तित करके कभी लेट नाइट है, कभी अर्ली मॉर्निंग या डे टाइम में रखा गया। शॉर्ट पीरियड रखे गए 1.5 घंटे। इसका मेन फोकस बाहर के वाहन और जो वाहन और संदिग्ध लोग हैं उनको ज्यादा फोकस किया गया और जिससे अलग अलग स्थानों से करने से रैंडम इसमें काफी पुलिस को भी सफलता मिली है, पब्लिक को भी, आमजन को जो एक सिक्योरिटी सेंस ऑफ सिक्योरिटी होती है वो भी उनको फील हो। इसको देखते हुए ये अभियान जो है विभिन्न थाना क्षेत्रों में रैंडमली जो है चलाया जा रहा है। उत्तराखंड राज्य बने 1/4 सदी बीत चुकी है, लेकिन आज भी पहाड़ों की तकलीफ कम नहीं हो रही है। आपको बताते चलें कि तमाम जानकारियां इस प्रकार से आ रही हैं और ये जो वीडियो है ये काने गांव का है, जो आप देख सकते हैं, जहां बीमार किस्नी देवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए आज भी डोली उठानी पड़ी, क्योंकि करीब 2 किलोमीटर का जोखिम भरा ये रास्ता पैदल तय किया गया था, क्योंकि न तो यहां पर कोई सड़क है न ही पांगड़ी है। आपको बताते चले कि यहाँ पर पहाड़ में आधारभूत सुविधाएं हैं। काने गांव में स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच मुश्किल हो चुकी है। बीमार व्यक्ति पैदल अस्पताल जाने पर मजबूर हैं। आप वीडियो देख सकते हैं किस तरह से इस वीडियो में 2 किलोमीटर का ये जोखिम भरा रास्ता यहाँ पर पैदल तय किया गया है, क्योंकि यहाँ ना तो कोई सड़क की सुविधा है ना ही यहाँ पर कोई पगडंडी की सुविधा है। ये वीडियो उत्तराखंड से है। आप देख सकते हैं उत्तराखंड के जागेश्वर में पहाड़ों की तकलीफ जो है वो अभी भी उत्तराखंड निवासी साफ तौर पर यहां पर देख रहे हैं, क्योंकि पहाड़ों के लिए यहां पर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है, न सड़क का निर्माण किया जा रहा है, जिसकी वजह से लोग पैदल इस रास्ते को तय कर रहे हैं। पहाड़ों में आधारभूत सुविधाओं की कमी है। उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी उत्तराखंड क्रांति दल यानी कि उक्रांद ने अपनी केंद्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। जी हां, पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक चुनौतियों के लिए तैयार करने के उद्देश्य से ये बड़ा कदम उठाया गया है। उक्रांद के कार्यकाल प्रभारी देवचंद उत्तराखंडी ने बताया कि जल्द ही प्रदेश भर के जिलों को भी कार्यकारिणी में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। जिलाध्यक्षों की संस्तुति के आधार पर शेष कार्यकारिणी का विस्तार भी किया जाएगा। जो हमारे अभी नवनिर्वाचित जो केंद्रीय अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र कुकरेती जी हैं, वो अपने विवेकानुसार उन्होंने जो अभी मुख्य पद जिनको जरूरी अभी बनाना था उसका उन्होंने कार्यकारिणी का विस्तार कर दिया। उसमें उन्होंने महामंत्री, मीडिया प्रभारी और प्रवक्ता जो इम्पोर्टेंट थे उन लोगों का उन्होंने नियुक्ति कर दी है। और उसके बाद वो लगातार उनका कहना यह है कि बिल्कुल पूरे प्रदेश भर का जो प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जिलाओं का प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, खंड विकास खंड के प्रतिनिधित्व दिया जाएगा और जो जिलाध्यक्ष की संस्तुति है उसके आधार पर ही वो कार्यकारिणी का विस्तार करेंगे। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के बाद से वीरान पड़े आस्था पथ की अब कुंभ मेला प्रशासन ने सुध ली है। आपको बता दें, अधिकारियों ने आस्था पथ को हर की पौड़ी से जोड़े जाने की योजना बनाई गई है, जिसके तहत आस्था पथ को निकासी मार्ग के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। हर की पौड़ी के धनुषकुल के पास से आस्था पथ के लिए रास्ता निकाला जाएगा, जिससे लोग यहां पहुंच सकेंगे। स्नान पर्वों पर भीड़ नियंत्रण में भी आस्था पथ काम आएगा। क्योंकि जो हमारा आस्था पथ था उसकी अप्रोच नहीं थी, जिससे कि काफी श्रद्धालु और हमारे हरिद्वार के निवासी नहीं जा पाते थे। तो उसी के लिए हम लोगों ने एक प्लान बनाया, जैसे इवैक्यूएशन प्लान भी हम लोग कह रहे हैं। बेसिकली प्लान ये है कि एक तो हम हर की पौड़ी से आस्था पथ को जोड़ेंगे कि जो धनुष ब्रिज है हमारा उसके सामने से रास्ता ले जाते हुए हम लोग उसको आस्था पथ से के आगे से फिर हम उसे चंडी ब्रिज तक लेके जाएंगे। तो जिससे क्या होगा कि एक तो कि कोई भी आदमी अगर भीड़ होती है इनके हर की पौड़ी पे, तो उसको एक रेस्क्यू की तरह, उसको एक इवैक्यूएशन की तरह देखा जाएगा। और दूसरा कि जो भी व्यक्ति वहां पर आ रहा है, जो हमारे घाटों पे वॉक कर रहा है, लोग काफी मॉर्निंग और इवनिंग वॉक भी करते हैं, तो उनका लंबा पैच भी उनको मिल जाएगा, करीबन 7-8 किलोमीटर का टोटल हमारे जो ओम ब्रिज है उससे लेके अपना आस्था पथ तक।
आपको बता रहे हैं कि कुंभ प्रशासन का यहां पर नया ट्रैफिक प्लान हरिद्वार का आस्था पथ एक बार फिर होगा उपयोगी। बताते चले कि हर की पौड़ी से जोड़ा जाएगा ये आस्था पथ। कुंभ प्रशासन का यहां पर नया ट्रैफिक प्लान सामने आया है। हरिद्वार में कुंभ मेला 2021 के बाद से वीरान पड़े आस्था पथ की अब कुंभ मेला प्रशासन ने सुध ली है। बता दें यहां पर लोगों की सुविधाएं जो हैं, लोग यहां पर पहुंच सके, कोई समस्या ना हो, इसके लिए हर की पौड़ी से ये जोड़ा जाएगा आस्था पथ। पौड़ी के न्याय पंचायत स्तर पर मिनी सचिवालय या कहें तो पंचायत सरकार भवन निर्माण से ग्रामीण प्रशासन को सशक्त करने और ग्रामीणों को जाति आय निवास प्रमाण पत्र, सरकारी योजनाओं की जानकारी, शिकायत निवारण और मीटिंग आयोजन जैसी सभा आवश्यक सेवाएं एक छत के नीचे उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से न्याय पंचायत धनाऊ मल्ला में मिनी सचिवालय का उद्घाटन हुआ है। धनाव के अंतर्गत काफी लंबे समय से ये कार्यक्रम यहाँ पे और तय था कि यहाँ पे उद्घाटन करना है और वास्तव में ये अब तैयार हुआ है मिनी सचिवालय ग्राम सभा धनाव में। आज इसका उद्घाटन का कार्यक्रम रखा गया। यहाँ के जो कर्मठ और जुझारू प्रधान कमल रावत जी के द्वारा ये कार्य आज यहाँ पर करवाया गया है। निश्चित रूप से ये बहुत ही बड़ा काम है गांव के लिए कि मिनी सचिवालय हमारे गांव के पास, हमारे घर के पास हमको अपने जो भी छोटे मोटे काम होते हैं ग्राम सभा से जुड़े हुए। निश्चित तौर पर भगवान जी, मैं आपका भी आभार व्यक्त करता हूँ कि जो आप आदर्श ग्राम पंचायत धनाव में पहुंचे। तो मैं आपको अवगत करवा दूं कि ये विकासखंड का दूरस्थ क्षेत्र और 35 किलोमीटर दूर पे स्थापित है और यहाँ से 2 विकासखंडों की सीमाएं लगती है, कोट ब्लॉक और पौड़ी ब्लॉक का। तो ये अंतिम छोड़ है और यहाँ पे हमने पहले भी प्रयास किया था अपने पुराने वाले कार्यकाल में। तो इसकी नींव हमने जब रखी थी तो हमारे पास संसाधन इतने नहीं थे इस भवन को बनाने के लिए और इस भवन के लिए जो ऐतिहासिक काम माननीय विधायक जी, माननीय मंत्री जी और हमारे सूबे के प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने किया है। मेरा नाम दृष्टि आनंद है। मैं यहाँ पौड़ी के पद से आज ग्राम पंचायत धनाव में माननीय विधायक जी द्वारा मिनी सचिवालय का उद्घाटन किया गया है। तो मिनी सचिवालय एक अपने आप में एक, जैसा कि इसका नाम बताता है कि हर सुविधा जो ग्राम पंचायत में लोगों की आवश्यकता होती है किसी भी विभाग से संबंधित हो। धन्यवाद आपके चैनल को। लेकिन मैं सबसे पहले आपसे कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा हर जगह आप अपने चैनल को लेके हर जगह जो है रहते हैं। मैं सब धन्यवाद करता हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि गगवाड़सी में कोई विकास हुआ तो उसमें खुशी की लहर है, उसमें कोई भाजपा नहीं, कोई कांग्रेस नहीं है। हमारी गगवाड़सी पट्टी में विकास हुआ है, कमल रावत जी ने करा है, क्या किसी ने भी करा है। हम इस उपलब्धि में आए हैं और हमें बहुत खुशी है कि इसी तरह से गगवाड़सी का विकास हो। साथ ही में एक आज क्षेत्रीय जनता जो हमारी गगवाड़सी की है, बहुत अच्छा विकास किया उन्होंने। आगे भी उनसे उम्मीद है कि अच्छा काम करवाएंगे और अच्छा हो। आज बहुत सारे सरकारी आदमी आए थे, उनके द्वारा हमने भी बहुत कुछ सीख लिया, देख भी लिया है। अच्छा विकास कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। अब रोड के लिए भी हमारे कर दिया उन्होंने, आज रोड भी आई जाएगी, है ना। तो मतलब बहुत अच्छे प्रधान है हमारे, हम बहुत धन्यवाद करते हैं अपने प्रधान जी के। उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड और शुष्क मौसम के चलते बच्चों की सेहत पर साफ असर पड़ रहा है। मौसम में बदलाव के साथ देहरादून में बच्चों में निमोनिया के मामले में चिंताजनक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल के बाल रोग विभाग में रोजाना कई बच्चे निमोनिया की शिकायत के साथ पहुंच रहे हैं। बाल रोग विभाग के एचओडी डॉक्टर अशोक कुमार ने बताया कि छोटे बच्चों के लिए निमोनिया जानलेवा हो सकता है। उन्होंने जाती जानकारी दी कि सीने में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, छाती में धंसना, खांसी, जुकाम, उल्टी और दस्त जैसे लक्षण दिखते हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क किया जाए। ज्यादातर निमोनिया तब होता है जब जैसे हमें देखें कि इस समय आपको ऐसे भी पता है कि विंटर सीजन होता है तो सर्दी खांसी जुकाम लगी रहती है। सब ज्यादातर बच्चे को सर्दी खांसी जुकाम है। अगर वही कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाता है, अगर आप उसको ट्रीट अच्छे से नहीं करवाते हो या आप लोकल डॉक्टर को नहीं दिखाते हो, तब जाके निमोनिया का खतरा बढ़ता है। तो ऐसे बच्चे जो पेरेंट्स जो बिल्कुल नहीं दिखा रहे हैं या पहले जो टीके लगने चाहिए बच्चे को वो टीका नहीं लगवाया है, तो ऐसे बच्चों में निमोनिया होने का चांसेस बढ़ते हैं।
जरा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रॉटविलर और पिटबुल जैसे आक्रामक प्रजाति के कुत्तों के लगातार हो रहे हमलों को गंभीरता से लेते हुए देहरादून नगर निगम ने कुत्तों के पालन से जुड़ी नई नियमावली तैयार कर दी है। नगर निगम में द्वारा बनाई गई श्वान लाइसेंस उपलब्धि 2025 के तहत अब पालतू कुत्ते द्वारा किसी व्यक्ति को काटने की स्थिति में उसके मालिक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। जो बोर्ड बैठक में भी निर्णय हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी म्युनिसिपल बॉडीज में के एरियाज में जितने भी ऐसे आक्रामक जो पशु हैं, श्वान पशु हैं, उनके संबंध में नियमावली तय हो और नियमावली में फेरोशियस ब्रीड्स को लेकर के विशेष प्रावधान हो। जितने भी ऐसे पशु स्वामी हैं जिनके द्वारा श्वान पशुओं को डोमेस्टिकेट किया जाता है, पाला जाता है, उनके द्वारा जो समस्त सावधानियां बरती जानी है उनके विषय में विस्तृत नियमावली नोटिफाई की गई है। तो इनमें भी नोटिफिकेशन है ये, इसमें जो भी ऑब्जेक्शन या सजेशंस होंगे उनके लिए समय दिया गया है और प्रयास ये किया गया है कि प्रॉपर जितने भी सावधानियां बरती जानी है, जो ड्यूली सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो किए जाने हैं, उन सभी के उल्लंघन के केस में सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई का प्रावधान हो। केंद्र सरकार द्वारा पोषित मनरेगा योजना को समाप्त करने के विरोध में शहर कांग्रेस ने गांधी चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया है। शहर अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए बिल का विरोध भी किया। कांग्रेस ने इस बिल के खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापली ने कहा कि मनरेगा योजना के तहत लाखों लोग लाभान्वित हो रहे थे, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में से पलायन भी कम हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने ये योजना आम जनता के हित में लेकर आए थे, लेकिन अब केंद्र सरकार इसे समाप्त करने जा रही है। थापली ने कहा कि इससे आम लोगों को नुकसान होगा। कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। जो महापुरुष हमारे महापुरुष रहे देश के, जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया, उनके नामों के साथ में छेड़छाड़ न करें, क्योंकि महात्मा गांधी का हमारे देश में आजादी में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जो जिन्होंने अपने तन पर कपड़े रखे, उनका कोई लालच ये नहीं था आजादी के अलावा कि उनको कोई धन चाहिए कुछ भी। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी सरकार जो है तमाम महापुरुषों के नाम बदल रही है, हिंदू मुसलमान करके देश को गुमराह कर रही है। इस देश की आजादी में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे और सबसे पहले बलिदानी जो है वो मुसलमान थे। पूरे देश में राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मनरेगा का जो संसद में जो बिल लाकर उसका नाम बदलने का जो काम किया जा रहा है और 100 से 125 दिन का एक छलावा तो दिया जा रहा है जनता को, लेकिन वो सिर्फ इसलिए उस बिल को लाया गया कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी का नाम उन्होंने बदलना है। भाजपा का काम सिर्फ जो कांग्रेस की जो योजनाएं हैं उनका आज सिर्फ नाम बदलने का काम है। भाजपा आज तक, मैं बता दूं कि आज तक जब से भाजपा की सरकार बनी है अपनी कोई योजना उनकी आज तक यहां पर धरातल पर नहीं आई। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।